रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। जो योजना सहायक काफी महत्वपूर्ण पद है जेएसएससी के अंतर्गत। आज हम लोग इसके पोस्टिंग, सैलरी, प्रमोशन, वर्क प्रोफाइल, फैसिलिटीज, इन सभी के बारे में पूरे विस्तार से जानने वाले हैं। तो काफी महत्वपूर्ण वीडियो होगा, वीडियो को अंत तक देखें। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि झारखंड, ठीक है, झारखंड में सीजीएल की भर्ती आई है और इसमें जेएसएससी सीजीएल के अंतर्गत महत्वपूर्ण पद है एक प्लानिंग असिस्टेंट का। ठीक है, प्लानिंग असिस्टेंट अर्थात योजना सहायक। तो इसके जॉब प्रोफाइल के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रिक्रूटमेंट की बात कर लेते हैं। रिक्रूटमेंट आपको कौन करता है? झारखंड एसएससी करेगा। ठीक है, झारखंड एसएससी के अंतर्गत चूंकि बहाली आई है तो रिक्रूटमेंट यही करेगा। ग्रुप बी का पद है और ये नन गेस्टेड पोस्ट है। ठीक है, नन गेस्टेड पोस्ट है, आपको मालूम होगा। और ये आपका जो नियुक्ति होगा वो कहाँ होगा? झारखंड सरकार की योजना एवं विकास विभाग जो है इसके अंतर्गत आपको योगदान देना होगा। यही आपके ट्रांसफर पोस्टिंग सभी पद के लिए जिम्मेदार होगा। चलिए कंट्रोलिंग अथॉरिटी और ट्रांसफर पोस्टिंग की बात कर ले। तो जैसा कि मैंने बताया कि जेएसएससी नियुक्त करके आपको कहाँ भेज देगा? आपको भेज देगा सरकार की जो योजना है वो विकास विभाग है झारखंड सरकार के, उसके अंतर्गत आपको नियुक्ति होगी और यही आपके ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए जिम्मेदार होगा। क्योंकि ये पद जो है जिला और अनुमंडल लेवल का पद है, तो आपको पूरे झारखंड में कहीं भी आपकी अनुमंडल स्तर पर ट्रांसफर पोस्टिंग हो सकती है। कंट्रोलिंग अथॉरिटी आपका योजना विकास विभाग होगा। क्योंकि ये स्टेट लेवल का पद है तो डेफिनेट रूप से आपको पूरे स्टेट में कहीं भी आपकी नियुक्ति हो सकती है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले कि ये पोस्टिंग का स्तर तीन तरह का कैसे होता है। देखिए, आपको तीन जगह पोस्टिंग हो सकती है। आपको मुख्यालय लेवल पर, मुख्यालय का जो विभाग होगा योजना का, ठीक है, योजना निर्माण से संबंधित अगर मुख्यालय का में कोई डिपार्टमेंट होगा तो वहां भी आपकी नियुक्ति की जा सकती है। प्रमंडल लेवल पर होगा तो प्रमंडल मुख्यालय कार्यालय में भी आपकी नियुक्ति होगी। ठीक है, जिला मुख्यालय में भी आपकी नियुक्ति हो सकती है। ठीक है, अगर अनुमंडल न्यायालय में भी अगर आप ये योजना कार्यालय होगा तो वहां पर भी आपकी नियुक्ति होगी। तो मुख्य रूप से तीन स्तर होता है, जहां मुख्यालय स्तर जैसे आपका हेडक्वार्टर जो होता है सचिवालय का, वहां पे भी आपकी नियुक्ति हो सकती है। प्रमंडल मतलब कमिश्नरी में और डिस्ट्रिक्ट स्तर पर, ये तीन लेवल होते हैं मुख्य रूप से जहां आपकी ट्रांसफर पोस्टिंग हो सकती है, नियुक्ति हो सकती है। सैलरी की बात कर ले, लेवल 5 की सैलरी है, अर्थात 6 पे कमीशन के अनुसार 2800 ग्रेड पे की सैलरी है, जिसमें आपको पे बैंड मिलता है 29,200 से लेकर के 92,300 की आपका पेमेंट है। मतलब बेसिक सैलरी आपकी कितनी हो जाती है? 29,200। और अगर सैलरी की बात कर ले, इनहैंस सैलरी की बात कर ले, तो 29,200 पर आपको डियरनेस अलाउंस मिलता है। डियरनेस अलाउंस मतलब आपको साल में 2 बार मिलेंगे। ठीक है, एक जनवरी में और एक जुलाई में। डियरनेस, अभी ये डियरनेस अलाउंस 46% है और साल में 2 बार बढ़ते हैं। एचआर, अगर आपको आवास की सुविधा नहीं मिलेगी तो हाउस रेंट मिलेंगे। ठीक है, और प्रत्येक शहर में ये हाउस रेंट अलग होता है, शहर के अनुसार वेरी करता है। मेडिकल अलाउंस सबको मिलता है और इसके अलावा जो सरकार द्वारा निर्धारित अलाउंस होते हैं वो आपको मिलेंगे। तो अगर इनहैंस सैलरी की बात कर ले, ठीक है, इनहैंस सैलरी की बात कर ले तो आपको लगभग 50,000 के आसपास में सैलरी मिलेगी। ठीक है, 50,000 के आसपास में सैलरी मिलेगी, जो स्मार्ट सैलरी है इस पद के लिए। ठीक है, स्मार्ट सैलरी कहा जा सकता है इस पद के लिए। 50,000 से ज्यादा मतलब 50 से 55,000 के बीच आपकी सैलरी आ जाएगी। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण ये सैलरी के हिसाब से भी पद है। अगर हम लोग प्रमोशन की बात कर ले तो प्रमोशन का अच्छा खासा स्कोप है। चलिए देखिए प्रमोशन का स्कोप देखिए। योजना सहायक, अगर आप प्रमंडल स्तर पर आपकी नियुक्ति होती है तो योजना सहायक से बन जाएंगे आप अवर योजना पदाधिकारी। अवर योजना पदाधिकारी से आप बन जाएंगे क्या? क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी। ठीक है, तो मतलब एक प्रमोशन में ही आप बन जाएंगे क्या? पदाधिकारी, एक प्रमोशन में ही। लेकिन अगर आपका जिला स्तर पर नियुक्ति होता है तो वहां भी अच्छे खासे हैं। योजना सहायक से अवर योजना पदाधिकारी, जैसे यहाँ हो गया। अवर योजना पदाधिकारी से सहायक योजना पदाधिकारी, उसके बाद आपको बना दिया जाएगा जिला योजना पदाधिकारी। ठीक है, तो आप समझ गए किस तरह से आपका प्रमोशन का इसमें अच्छा खासा स्कोप है। अगर इसको विस्तार से और देखा जाए तो आप यहाँ समझ सकते हैं योजना पदाधिकारी से आप क्या बन रहे हैं? अवर योजना पदाधिकारी। इसके बाद सहायक योजना पदाधिकारी, इसके बाद क्षेत्रीय या जिला स्तर पर अगर आपकी नियुक्ति होती है तो जिला योजना पदाधिकारी। इसके बाद आपको असिस्टेंट डायरेक्टर बना दिया जाएगा आपके विभाग का। तो काफी अच्छा खासा है। योजना सहायक से आपको अवर योजना पदाधिकारी बनने में लगभग 8 से 10 साल का समय लग जाता है। इसके बाद आपको नेक्स्ट 5 ईयर में ही आपको ये पद हासिल हो जाएगा योजना सहायक। फिर नेक्स्ट 5 ईयर में आप क्षेत्रीय स्तर पर जिला योजना पदाधिकारी बन सकते हैं। ठीक है,
इस प्रकार से आपका ये आपका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है, प्रमोशन का स्कोप है। ठीक है, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। फैसिलिटीज की बात कर ले तो आवास की सुविधा दी जाती है। जहां आवास की सुविधा नहीं होगी वहां आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा आप जैसे ही एक स्टेप पार करके पदाधिकारी बनते हैं तो वहां पे आपकी सारी सुविधाएं मिलेगी। आपको प्यून मिलेगा, ठीक है, गाड़ी मिलेगी, सारी सुविधाएं मिलेगी। लेकिन जब तक आप योजना सहायक हैं तब तक आपको प्यून और गाड़ी की सुविधा नहीं मिलेगी। लेकिन झारखंड सरकार द्वारा अगर कोई सुविधाएं निर्धारित की जाती है तो आपको जरूर मिलेगी। कॉजुअल लीव, अर्न लीव, मेडिकल लीव, ये सभी लीव आपको मिलता है। ठीक है, झारखंड सरकार के नियमानुसार ये सभी लीव आपको मिलेंगे, छुट्टियां पर्याप्त रहती। ठीक है, तो इसके लिए कोई दिक्कत आपको नहीं है, ये आपको फैसिलिटीज मिल जाएगी। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कार्य क्षेत्र की। तो आपको देखिए, हमने पहले बताया कि जिला स्तर पर काम कीजिएगा, मुख्यालय स्तर पर काम कीजिएगा और इसके बाद ये प्रमंडल स्तर पर काम कीजिएगा। इसमें एक अनुमंडल स्तर भी जोड़ा गया है, क्योंकि बहुत सारी जगह देखा गया है कि अनुमंडल स्तर पर भी योजना सहायक की नियुक्ति हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका पूरा मतलब राज्य जो होगा वो कार्य क्षेत्र होगा एक तरह से। कार्य की बात कर लेंगे, कौन कौन से कार्य देखिए। योजना एवं विकास विभाग में योजना निर्माण, योजनाओं के क्रियान्वयन, नीति निर्धारण के लिए आप सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख विभागों में से एक है। विकास के वर्तमान परिदृश्यों में इनका कर्तव्य का दायरा काफी बढ़ जाता है। जैसे आपने देखा होगा पंचवर्षीय योजना चलता था। ठीक है, पंचवर्षीय योजना चलता था, तो ये योजना सहायक उसमें काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अभी जो योजना चलता है 1 वर्षीय, 3 वर्षीय और 7 वर्षीय, नहीं 7 वर्षीय और साथ साथ 15 वर्षीय, ये 4 स्टेज पर अभी योजना चल रहा है। तो इसमें भी आपके योजना, सरकार के विकास की योजनाओं तैयार करने में आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभाना होता है। ठीक है, संभागीय स्तर पर, जिला स्तर पर, जिला नियोजन इकाई और जिला सांख्यिकी कार्यालय, स्थानीय क्षेत्रीय इंजीनियरिंग संगठन कार्य विभागों में, कार्यालय में भी योजना विकास विभाग में प्रशासनिक नियंत्रण के रूप में आपको काम करने होते हैं। राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं या वार्षिक योजनाओं का निर्माण, उसके वित्तीय परिव्यय, क्षेत्रवार विभागवार विवरण और विभागों से पर्याप्त प्रस्तावों लोक वित्त समिति के माध्यम से अनुमोदन प्राप्त करना और भौतिक निरीक्षण करना, ये सभी काम आपको करने होते हैं। विभिन्न योजनाओं में वित्तीय प्रगति इस विभाग के कुछ महत्वपूर्ण कर्तव्य हैं। वित्तीय प्रगति देखिए, वित्त का हिसाब भी आपको रखना पड़ेगा योजनाओं से संबंधित। ठीक है, उसका डाटा रखना पड़ेगा, उसका विश्लेषण करना पड़ेगा, नियमित आधार पर आपको रिपोर्टिंग भी करना पड़ेगा। साथ साथ ग्राम स्तर पर, पंचायत स्तर पर आपको किस तरह से विकास की योजनाओं को लागू करना है, उसका डाटा, उसके क्षेत्रीय योजनाएं भी आपको तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना पड़ेगा। ये आपके विभाग, आप क्या कहें, एक तरह से कहा जाए कि आप लोगों के मतलब पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़े हुए जितने भी वर्क हैं और उसके विकास में आप महत्वपूर्ण अपना योगदान दे रहे हैं। पब्लिक के विकास में, पंचायतों के विकास में और राज्य के विकास में आपका काफी महत्वपूर्ण रोल है। ठीक है, तो इन रोल को देखते हुए आपका जो विभाग है वो काफी महत्वपूर्ण विभाग है। इस प्रकार से आपको काफी चुनौतीपूर्ण कार्य करने पड़ रहे हैं और करने पड़ेंगे, क्योंकि इन चुनौतीपूर्ण कार्य जो है आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन देगा, क्योंकि आपके मन में ये भावना जागृत होगी कि मैं लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, लोगों के विकास के लिए काम कर रहा हूँ, राज्य के विकास के लिए काम कर रहा हूँ, राज्य के विकास में राज्य के लोगों को लाभ पहुंचाने में काम कर रहा हूँ, योगदान दे रहा हूँ। तो काफी महत्वपूर्ण सेटिस्फैक्शन वाला जॉब है। चलिए दोस्तों, तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप सब कुछ अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए और कमेंट का मैं जवाब दूंगा, आपके डाउट को क्लियर करूंगा। और अभी तक आपने वेबसाइट को विजिट नहीं किए हैं तो कर लीजिए। साथ साथ हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको महत्वपूर्ण अपडेट्स मिलते रहते हैं और हमारे कोर्सेज के लिए आपको हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।